लगने लगता है, सब आने लगता है। विचारों में इतनी शक्ति है, तुम्हारे अपने विचार में। नॉर्मन का बात बताया करता हूं ना मैंने, वो जो नॉर्मन था वो डॉक्टर था, खुद डॉक्टर था, और ऐसी बीमारी से मुब्तला था, वो ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। महात्मा गांधी को पेशाब में खून आ रहा है, खून आना बंद हो गया। डॉक्टर जब हार गए कि बस हम तो नहीं कुछ भी कर सकते, तो महात्मा गांधी ने द्वार बंद कर लिए और ये संकल्प किया कि अगला जो पेशाब आएगा उसमें यूरिन नहीं आएगा। नहीं आया। तुम्हारे विचार में इतनी शक्ति है। अभी ये काशी नरेश, क्या था नाम उनका, नाम नहीं याद आ रहा, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे एनेस्थीसिया ना दिया जाए, एनेस्थीसिया के बगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता। काटेगा कैसे, वो तो चिल्लाएगा, बहुत बुरी तरह से चिल्लाएगा। लेकिन वो कहने लगे कि बस मुझे भगवत गीता दे दो और मेरा ऑपरेशन करो। वो भगवत गीता पढ़ते रहे और डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे बिना एनेस्थीसिया के, बिना उसको सुन्न किए उसकी जगह को, और ऑपरेशन कर दिया और कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। जब सारा ऑपरेशन हो गया तो बोले, हो गया, कर लिया आपने ऑपरेशन? हाँ कर लिया। तो वो भगवत गीता किताब बंद कर दी, मौज में है। दर्द तुम्हें तब होता है जब तुम दर्द अपने विचारों में, अपने मन में ले लेते हो, तब दर्द होता है। जब मन में वो है नहीं तो दर्द कहाँ से होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? मीरा ऐसे ही नहीं पी गई प्याला जहर का, ऐसे ही नहीं पी गई, और उस प्याले ने, जहर ने कुछ नहीं किया। भगवान शिव की तुम कहानी सुनते हो को जहर पी गए। जहर भी अमृत हो जाता है अगर तुम्हारी भावना है कि वो जहर नहीं है। लेकिन ये अंतरतम से सोचना होगा, अंतरतम से सोचना होगा। कोई तुलसीदास जी जाते हैं मंदिर में और कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति बन जाती है, केवल अपनी कल्पना से, केवल अपने संकल्प से, केवल अपने विचार से। तुम भी ऐसा कर सकते हो। कल को आके मुझे मत कहना कि मैं भी जी गया था कृष्ण के मंदिर में, मेरी वो कृष्ण की मूर्ति तो राम की मूर्ति में नहीं परिणित हुई, आपने कैसे कह दिया? नहीं होती है। अगर तुम्हारे अंतरतम में भावना है और वो भावना प्रगाढ़ है, वो पूरी श्रद्धा से भावना तुम्हारे भीतर जगी है, तो जो तुम चाहो वो हो सकता है, सब बदल सकता है। प्रहलाद की आग बुझ सकती है, जिसको आग में जलाना चाहते थे वो आग नहीं रहती, वो ठंडी हो जाती है। हम तो बहुत बार ये नज़ारा देख चुके बोधियों का, जो बुद्ध पूर्णिमा पर आग पर चलते हैं, उनके लिए आग ठंडी हो जाती है। आग के शोले उनको जलाते नहीं हैं, वो ऐसे चलते हैं उनके ऊपर जैसे कोई बर्फ पे चलता है। ऐसा सदा से होता आया है। परमदयाल जी महाराज बाबा सावन सिंह को मिलने जा रहे हैं, रेत तप रही है, वो रेत, वो ब्यास की रेत, वो इतनी उसमें आग है, आम आदमी उस पर पैर रखे तो छाले पड़ जाएंगे। वो चल के चले जाती हैं और रेत ठंडी लग रही है उनको, वो ठंडक से भरी हुई है। और बाबा सावन सिंह उनको गले लगाते हैं वहां पर, और देखते हैं ये कुछ भी नहीं हुआ, पाँव पे कोई छाले नहीं पड़े, कुछ भी नहीं होता। ऐसा तो रोज रोज करके देख लिया, रोज रोज करके देख लिया। अगर तुम्हारी आंखें बंद कर दी जाएं और तुम्हें कहा जाए कि तुम आगे हाथ बढ़ाओ, तुम्हारे हाथ पर एक अंगारा रखा जाएगा, और अंगारा रखने की बजाय कोई छोटा सा आइस का क्यूब, कोई बर्फ का क्यूब रख दिया जाए, तो तुम क्या करोगे? कैसे हो, क्या महसूस करोगे? तुम्हें ऐसे लगेगा कि बस वो आग का अंगारा तुम्हारे हाथ पे पड़ा हुआ, तुम झटक दोगे जल्दी से, और तुम्हारे हाथ को देखा जाएगा तो उस पे फफोला पड़ा हुआ होगा, कि उस पे जैसे आग रखी थी और आग से जैसे वो फफोला पड़ जाता है ना,
वो वैसा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विचार ने तुम्हारे हाथ को जला दिया। हालांकि जलने वाली कोई बात नहीं थी, वहां तो सिर्फ बर्फ रखी थी, लेकिन तुम्हें यह विचार दे दिया गया कि नहीं, बर्फ नहीं है, ये आग है। बस उसी विचार के कारण तुम्हारा हाथ जल गया। जो कुछ होता है तुम्हारे विचारों के कारण होता है। ये जो प्लेग आती है, ये जो अभी क्या था, ये स्वाइन फ्लू फैला था, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। ये उनको पकड़ते हैं, स्वाइन फ्लू उनको पकड़ता है, प्लेग उनको पकड़ती है, मलेरिया उनको पकड़ता है। ये जो महामारी फैलती है वो उनको सबसे पहले पकड़ती है जिन्होंने सोच लिया कि मैं मरूंगा, अब मुझे पकड़ेगी, क्योंकि सब जगह है इसलिए मुझे पकड़ेगी। बहुत से लोग हैं यहाँ छूत छात से बहुत परहेज करते हैं। छूत छात से परहेज करने वालों को सबसे पहले बीमारी पकड़ती है, क्योंकि उनके मन में आ गया, उनके हृदय में आ गया कि हाय मैं छूऊंगा तो मुझे भी लग जाएगी। मैंने देखा जुकाम हुआ है, तुम भागते हो वहां से किसी कि इनको जुकाम हुआ तो मुझे भी हो जाएगा। और दूसरों का मैंने देखा कि माँ लेटी रहती है बच्चे के साथ जिसको जुकाम हुआ है, लेकिन माँ को कभी जुकाम नहीं हुआ बच्चे के कारण, क्योंकि माँ ऐसा सोचती नहीं है। तुम ऐसा सोच लेते हो, तुम्हारी सोच के कारण तुम्हें वो मिलने लगता है, जो तुमने सोचा वैसा तुम्हें मिलने लगता है। मैंने एक बहुत पहले कहानी लिखी थी, वो कहीं पब्लिश भी हुई थी, वो छपी थी। वो कहानी क्या है? वो कहानी है कि एक औरत अपने तपेदिक वाले हस्बैंड की, अपने पति की सेवा कर रही है। एक पति को टीबी हो गया है, और टीबी की बड़ी छूत-छात की बीमारी है। वो ऐसी छूत-छात की बीमारी है कि लोग भागते हैं उसके नाम से, टीबी के नाम से। इनको टीबी हुआ है इसलिए अलग कर दो, इनका बिस्तर अलग कर दो, इनका कमरा अलग कर दो, इनके कपड़े और इनके बर्तन तक अलग कर दो, नहीं तो इनको घर के बाहर ले जाओ, अस्पताल में डाल दो, वहाँ कोई आदमी ना जाए, जो जाएगा उसको टीबी हो जाएगी। ऐसा डर है टीबी का। तो मैंने जो कहानी लिखी थी उसमें ये था कि वो औरत, उसकी पत्नी है, अपने पति को परमेश्वर समझती है और वो सेवा करती है दिन रात। लोग कहते हैं, उसकी माँ भी आके कहती है कि हट जाओ, तुम्हें भी टीबी हो जाएगा, इसलिए तो मरना ही है। ये तो मर ही रहा है, क्योंकि टीबी ठीक नहीं होगी, तुम्हें भी पकड़ लेगी, तुम भी चले जाओगी, तुम अपने आप को तो कम से कम बचा लो। लेकिन वो औरत नहीं सुनती है, वो दिन रात सेवा करती है, उसी हस्बैंड की सेवा करती है। और वो हस्बैंड ठीक हो जाता है, वो पति ठीक हो जाता है। पत्नी को तो कोई टीबी नहीं होती, उसको तो कोई टीबी नहीं होती। टीबी उनको होती है जो टीबी के मरीज से भागते हैं। डॉक्टर इतना इलाज करते हैं, हॉस्पिटल में इतना इलाज करते हैं इनका, मरीजों का। ऐसे मरीज जो छूत छात की बीमारी से मुब्तला है, जिनको छूत छात की बीमारी हुई है, उनको तो छूत छात नहीं होती, उनको होने लगे तो सारे डॉक्टर बीमार पड़ जाएंगे। तो ये तुम्हारी धारणा पर, तुम्हारे संकल्प पर मबनी है। मुक्ता अभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धा अभिमान्यपि किम वेदन्ति एह सत्यम या मति ही सा गतिर्भवेत्। ये अगर तुम समझते हो कि मैं मुक्त हूं तो तुम मुक्त हो, अगर तुम समझते हो कि मैं बंधन में हूं तो तुम बंधन में हो। तुम्हारी समझ से, तुम्हारी सोच मात्र से जीवन में तुम्हारे लिए घटनाएं घटने शुरू हो जाती हैं। या मति सा गतिर्भवेत्, जैसी मति वैसी गति, जैसी भावना वैसी पावना, जैसी शक्ति वैसी ही तुम्हारी मुक्ति, वैसी ही भक्ति। जैसा तुम देखते हो संसार को, वैसा ही संसार तुम्हारे लिए बनने लगता है। इससे बड़ी और कोई सच्चाई नहीं है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा तुमने देखा है वैसा ही संसार तुम्हारे लिए बनने लगता है। दूसरा आदमी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन तुमने सोचना शुरू कर दिया कि ये तो मेरा वैरी है, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मुझे कष्ट पहुंचाएगा, ये तो मुझे खराब करेगा। तो वो कष्ट पहुंचाने लगता है, वो खराब करने लगता है, वो दुश्मन बन जाता है तुम्हारा। तुम्हारे हाथों में है तुम्हारा
जगत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारा अपना जीवन। तुम दूसरों की तरफ देखना बंद करो और तुम भीतर झांको, अपने भीतर झांको। इसके लिए मैं तुम्हें 3 बातें कहता हूं। तुम मन से दुखी हो ना, मन से ही तो विचार उठते हैं। जिन विचारों की शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, जिन ख्यालों की ताकत की मैं बात कर रहा हूं, वो ख्याल और वो विचार तुम्हारे मन से उठते हैं। तो मन को संभालने का सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया, सबसे आसान, सबसे सरल मार्ग है कि तुम अपने से जुड़ो, अपने भीतर से जुड़ो। कनेक्टिविटी, गेट कनेक्टेड टू योर इनर बॉडी। अपने भीतर के स्वर से जुड़ने लगो, अपने भीतर झांकने लगो। अगर गलत विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं जो तुम्हारा अनिष्ट करेंगे, जो तुम्हें कष्ट देंगे, तो उनसे कैसे बचना है? पहला तरीका है कि तुम उसी समय जब वो बुरा विचार आता है उसको हटाओ। हटाना का मतलब है कि कोई अच्छा विचार उसकी जगह ले आओ, तो वो बुरा विचार हट जाएगा। उसकी जगह एक अच्छा विचार ले आओ। अगर ये नहीं होता है तो अपने भीतर झांको, तो अपने भीतर देखो। तुरंत अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को, अपने चित्त को, अपनी चेतना को भीतर मोड़ो, अपने अंदर मोड़ो, अपने मौन में, उस सागर में डूबो। अपने भीतर कौन देखता है? बड़ा मुश्किल है। तुम दुनिया देखते हो, आंखें सारी संसार को देखती हैं, कभी अपने आप को नहीं देखा? कभी अपने आप को नहीं देखा? जितना तुम अपने से भूलते जा रहे हो उतना ही तुम परमात्मा से दूर होते जा रहे हो। इस नियम को भी मत भूलना कभी कि तुम जितना अपने आप से दूर हो उतना ही तुम परमात्मा से दूर हो। इसलिए अपने आप से जुड़ो अपने भीतर से, और जुड़ते ही तुम्हारे सारे नकारात्मक विचार चले जाएंगे। ये नेगेटिविटी जितनी भी तुम्हारे जीवन में तो कष्ट का कारण बनी हुई है, जो दुख का कारण बनी हुई है, वो चली जाएगी। और अगर ये भी नहीं तुम्हारे साथ होता तो तुम अपने श्वास पे ध्यान दो। ये तीसरी बात तुम्हें बताई। जब भी बुरा विचार आए, जब भी कोई नेगेटिविटी आए, जब भी कोई खराब हो तुम्हारे मन में, तो उसको दूर करने के लिए अपने श्वास पर ध्यान दो। चाहे आंखें खोल के, चाहे आंखें बंद करके। श्वास भीतर गया, श्वास बाहर, श्वास से ही जुड़ जाओ। अगर अंदर से नहीं जुड़ना चाहते तो अपने श्वास से जुड़ जाओ। श्वास से जुड़ते ही वो नकारात्मकता, वो नेगेटिविटी सारी चली जाएगी। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपना कोई इष्ट होगा तुम्हारा, कोई सतगुरु होगा तुम्हारा, उसका ध्यान करो। उसके ध्यान करने मात्र से 3 बातें तुम्हारे जीवन में आएंगी। एक तो नेगेटिविटी चली जाएगी, दूसरे शक्तियां आएंगी, ज्ञान आएगा और आनंद उतरेगा। उस स्वरूप के ध्यान करने मात्र से, उस इष्ट के, जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारा सतगुरु है, जिसको तुम पूर्ण परमात्मा समझते हो, जिसके प्रति समर्पित हो, जिसके प्रति श्रद्धावान हो, जिसके प्रति तुम शरणागत हो, अहंकार रहित होकर के शरणागत हो। और अगर ये भी नहीं हो सकता तुमसे, इतना भी नहीं तुम कर सकते कि सतगुरु का ध्यान भी नहीं बनता है, या सतगुरु को भी तुम नहीं देख पाते, उससे भी नहीं जुड़ पाते हो, तो मैं तुम्हें एक ध्यान विधि देता हूं। ध्यान विधि क्या है? ओंकार का उच्चारण। ओम का उच्चारण, ओंकार। वो जो गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहब में फरमाते हैं ना, एक ओंकार। ओंकार, ओंकार कोई शब्द नहीं है, ओंकार एक ध्वनि है, ध्वनि है। ये तरंगित है सारे जगत में। जैसे तुम अल्ट्रासाउंड करवाते हो ना, हॉस्पिटल में जाके क्या करवाते हो? वो लोग आते हैं मेरे पास, महाराज जी अल्ट्रासाउंड करवाया है, उसमें ये रिपोर्ट आई है। अल्ट्रासाउंड क्या है? वो जो साउंड है उसकी तरंगें तुम्हारे भीतर डाली जाती हैं और अंदर का नक्शा आ जाता बाहर। साउंड की या ध्वनि की या नाद की वो सारी अंदर भीतर डाल करके वो तरंगें
तो एक नक्शा बनने लगता है बाहर, वो नक्शा आ जाता, उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई है। और लिटोथर्मी, ये लिटोथर्मी क्या है? ये जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर वो स्टोन होता है ना, पत्थर होता है, पत्थरी आ जाती है, किसी के गाल ब्लैडर में है, किसी की किडनी में है, कहाँ है। और वो जो गाल ब्लैडर है उसका ऑपरेशन आजकल कैसे करने लगे हैं लोग? चीर फाड़ नहीं करते, तुम्हारे शरीर को काटते नहीं हैं, वो यही ध्वनियों की तरंगें भीतर डाल करके उनको तोड़ देते हैं, वो लेजर के साथ। और वो जो साउंड है, वो जो नाद है, वो जो आवाज है एक प्रकार की, उसकी तरंगें अंदर जाती हैं और वो पत्थर को तोड़ देती हैं। मैं उन तरंगों की बात कर रहा हूं, वो तरंगें जो सदा से विद्यमान हैं ब्रह्मांड में, वो गूंज, वो ओंकार की गूंज, वो ओंकार की ध्वनि, वो ओम की ध्वनि, वही राधा स्वामी का जो माँ है, वही आमीन का जो माँ है। आमीन, क्रिश्चियंस कहते हैं ना आमीन, आमीन, वो जो माँ है वो उसी से लिया गया है। वो गूंज सदा है, वो सनातन है, जिसको अनहद नाद कहते हैं। वो अनहद नाद सुनाई देता है। सुरत जो नाद को सुनने लगती है, जिसको संतों ने सुरत शब्द योग कहा है, कि वो सुरत उस नाद को सुनती है, उस आवाज को सुनती है, उस शब्द को सुनती है। उस शब्द को सुनते 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 ऐसे आनंद में डूब जाती है कि बस पार हो जाती है। दुखों के पार, सब शोकों के पार, सब रोगों के पार, इस जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से भी पार। वो जो सुनना है, वो सुनना संभव नहीं होता है, क्योंकि मन फिर बीच में खड़ा है। उसी मन को साधने के लिए और उसी नाद से जुड़ने के लिए एक प्रक्रिया तुम्हें देता हूं। वो मैं कैंपों में देता रहता हूं, जो कैंप हमारे लगते हैं, लेकिन ये क्रिया छोटी सी मैं अभी देता हूं तुम्हें। अगर इन 2-3 चीजों से ना तुम्हारे नकारात्मक विचार जाएं, मन न ठहरे, तो ये देता हूं। इस नाद योग से, या इसको कह लो नाद ब्रह्म ध्यान, इस नाद ब्रह्म ध्यान से, इस नाद योग से तुम्हारी नकारात्मकता तो जाएगी ही जाएगी, मन ठहरेगा ही ठहरेगा, मन की चंचलता खो जाएगी, तुम स्तब्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, निरोग हो जाओगे, शांत हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, समृद्ध हो जाओगे, संपन्न हो जाओगे। और साथ ही साथ उस परमात्मा के दर्शन के द्वार खुलने लगेंगे, उसके द्वार खुलने लगेंगे। तो उस समय करना क्या है? उसका पहला चरण है कि अपने श्वास को शांत करो, सरल सहज करो। श्वास जैसे चल रहा है उसको चलने देना है, उसको लंबा या छोटा नहीं करना है, लेकिन उसको उसकी तरफ ध्यान देना है। ध्यान देने मात्र से श्वास सहज होगा, सरल होगा। ये है पहला चरण। दूसरा चरण है कि अपने अंगूठे से दोनों कानों को बंद कर लेना और उंगलियां सारी की सारी सिर पर रख लेनी। ऐसे बंद कर, जो ऐसे नहीं कर सकते वो पहली जो तर्जनी उंगली है, पहली उंगली है, उसी से अपने दोनों कानों को बंद कर लें और हाथों को नीचे ले आए। कई ऐसे हाथ नहीं रख सकते ज्यादा देर तक, तो ऐसे भी कर सकते। ऐसे करके कानों को बंद करके फिर क्या करना है? फिर लंबा गहरा श्वास भरना है अंदर और मुंह से ओंकार का, ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करने का तरीका सहज और सरल ये है कि ओ 1/3 और म 2/3, यानी जितना समय आपके श्वास के बाहर जाने का है उस समय में थोड़ा सा 1/3 तीसरा हिस्सा ओ का उच्चारण करना है और
दो हिस्से उसके, अगर उनको 3 हिस्सों में बांटा जाए उस अपने श्वास को, तो एक हिस्से में वो और 2 हिस्सों में म का उच्चारण करना है। म लंबा होगा, ओ छोटा होगा, इसका उच्चारण करना है। आप इसको बंद करके, ये है दूसरा चरण। तीसरा चरण है कि यहीं पर अंगूठा रखे या उंगली रखे हुए कभी दबाना है अपने कानों को और कभी छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, और ओ का उच्चारण करते जाना है। ओम इस प्रकार से, ये मैं आपको एक नमूना दे रहा हूं, इस प्रकार से ओम का उच्चारण करना है। और तीसरा चरण है कि हाथों को नीचे ले आना है, ऐसे गोदी में, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, उंगलियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए, कमर सीधी और सामने देखते हुए, आंखें बंद रहेंगी। तीनों चरणों में आंखें बंद रहेंगी, तो आंखें बंद रखते हुए इसी ओम का उच्चारण करना है, मुंह खोल के और श्वास गहरा भर करके। श्वास गहरा भरा, ओम का उच्चारण किया। ओ छोटा 1/3, 1/3, म 2/3 लंबा। और उसके बाद जो आखिरी चरण है, चौथा चरण है, उसमें शांत बैठे रहना, कुछ नहीं करना, बस ऐसे बैठे रहना है। और इसी नाद को, ये जो नाद आपने पैदा किया है, इसी नाद को सुनना है। जो पहले 3 चरण हैं उनमें भी जब नाद आप कर रहे हैं तो नाद को ही सुनना है। आपका एक एक रोम, एक एक सेल, एक एक कोशिका आपके शरीर की, भीतर की, बाहर की, अंदर के अवयव और बाहर के सारे अंग, वो भी उस नाद को सुने। सारा शरीर, सारा मन, सारा चित्त, सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारे आपके भीतर के अवयव इस उच्चारण से, इस नाद से भर जाएं और यही नाद सुने, सुनते जाए। कानों से नहीं सुनना, इनसे सुनना, एक एक रोम से सुनना। आपका सारा शरीर सुनने लगे, आपका सारा मन सुनने लगे, आपकी सारी आत्मा सुनने लगे, पूर्ण रूप से आप उसे सुनने लगे। ये आखिरी चरण है, चौथा चरण है। इसमें सुनते रहे, चुप रहे, कुछ नहीं करना, बस सुनना है। ये अगर अभ्यास आप कर लें लगातार, तो इस अभ्यास से लोग जो मेरे पास आकर के कहते हैं कि मन नहीं टिकता है, टिकने लगेगा, जो कहते हैं नकारात्मक विचार आते हैं, महाराज जी विचार बड़े बड़े बुरे आते हैं, क्या करूं। यहाँ तक लोग विचार करते हैं खुदकुशी कर लें, उसको मार दें, इसका ऐसा कर दें, उसका बुरा कर दें। ये बुरे विचार छोड़ते ही नहीं इंसान को। और फिर इंसान कहता है कि मैं दुखी हूं। दुखी क्यों ना होगा, दुख क्यों ना आएगा? जब तक बुरे विचार हैं तुम्हारे भीतर, तब तक दुख तो रहेगा रहेगा। तो ये 4 चरण हैं। मेरा ख्याल अब समय नहीं है ना, कि है अभ्यास करने का समय है? हाँ है, तो चलो बैठो। थोड़ा सा यहां नमूना देंगे, आप देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग पूर्ण रूप से, पूरे हृदय से, पूरे मन से, एक एक अपने जुज से जो ये सुन रहे हैं इस नाद को करने वाले भी आप हैं, नाद को सुनने वाले भी आप हैं। इस नाद को जो सुनते हैं उनकी मैं मदद करूंगा, उनकी मैं सहायता करूंगा कि वो और इसको गहरे में सुनने लगे। याद रखना, वो जो अनहद नाद है, जो सुर्त शब्द योग है, उस योग में पारंगत होने के लिए भी अगर ये आप प्रयोग करें तो इससे बहुत जल्दी क्या होगा, ये जो चौथा चरण है, इस चौथे चरण में जब आप सुनने लगोगे उस नाद को, तो वो जो अनहद नाद है वो खुल जाएगा।
अनहद नाद खुल जाएगा। वो अनहद नाद जिसको तुम कर नहीं रहे हो, आप करने वाले नहीं है उस नाद को, लेकिन वो नाद हो रहा है और आप सुनने वाले हैं उस नाद को। सुनते 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 सुरत उसी में डूबने लगेगी। ये एक क्रिया हम कभी कभी अपने कैंपों में करवाते हैं, लेकिन उन्हीं को लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। लोग तो ऐसे रहने लगे हैं कि बस सुरत शब्द योग में ही उनकी परिपूर्ति हो गई है जीवन की, और वो खुल गया, वो शब्द खुल गया, वो इलाही शब्द खुल गया, वो बांगे इलाही खुल गई, वो अनहद शब्द खुल गया। और उस शब्द के खुलने का ऐसा अवसर मिला जीवन में, ऐसी क्रांति घटी कि वो शब्द अब बंद ही नहीं होता, वो शब्द ही चलता रहता है, वो शब्द चलता रहता है। उठत बैठत सोवत जागत वो शब्द चलता रहता है। चलो बैठो। पहला चरण, श्वास को सहज करो, सरल करो। आंखें बंद रहेंगी सारे प्रयोग में। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। केवल श्वास पे ध्यान दो। ध्यान देने मात्र से श्वास सहज होगा, सरल होगा, श्वास धीमा होगा, सूक्ष्म होगा। उसको होने दें। जिनके शरीर में कोई तनाव है या कोई खिंचाव है, वो अपने ध्यान को शरीर के उस अंग पर, उस हिस्से पर ले जाएं और उस हिस्से को, उस अंग को शांत करें, उसको देखें, उसके खिंचाव को, उसके तनाव को ऐसे महसूस करें कि वो जा रहा है, वो चला गया, वो चला गया, वो तनाव निकल गया, वो सारे का सारा खिंचाव चला गया। ऐसा अनुभव करें। अब सारा शरीर तनाव मुक्त है। श्वास आपका सरलता में, सहजता में अपने आप भीतर बाहर जा रहा है। आप बिल्कुल अपनी सरल अवस्था में हैं। अब ध्यान का दूसरा चरण होगा। आप अपनी कनपटियों पर, दोनों पर अंगूठा रख करके, उंगलियां सिर पे रख करके, या पहली उंगली से, तर्जनी उंगली से अपने कानों को बंद करके गहरा श्वास भरें और लंबा श्वास मुंह से ओंकार का नाद करते हुए छोड़ें।
अब ध्यान का अगला चरण, कनपट्टियों को बंद करना, खोलना, क्लोजिंग, ओपनिंग, अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट ओपनिंग क्लोजिंग, और इसी ओंकार के उच्चारण को जारी रखना। गहरा श्वास भरो। ध्यान का अगला चरण, ध्यान का अगला चरण, दोनों हाथ गोदी में, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, उंगलियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी सामने देखते हुए आंखें बंद रखें और इसी नाद का उच्चारण करें, इसी नाद का उच्चारण करें। सुने, इसको सुने, इस नाद को सुने, कानों से नहीं, अपने अंतरतम से। एक एक रोम आपका इसको सुने, इस नाद को सुने। उच्चारण करने से भी ज्यादा जरूरी है सुनना। सुने,
सुनिए लागे सहज ध्यान, सुनिए 68 का स्नान। सुने ध्यान का आखिरी चरण, ध्यान का आखिरी चरण। इसी मुद्रा में, इसी आसन में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, कमर को सीधा रखते हुए, आंखें को बंद रखते हुए इसी नाद को सुने, इसी नाद में डूब जाएं। देखें आपके भीतर, आपके बाहर, आपके रोम रोम में, आपके कण कण में, आपकी एक एक कोशिका में, एक एक अवयव में ये नाद गूंज रहा है। इस नाद की तरंगें, इस ध्वनि की तरंगें आपके भीतर समाई हुई हैं, ये गूंज रही हैं। इसी को सुनते रहें, इसी में डूबें, इसमें डूब जाएं, इसमें डूब जाएं। इसी नाद में डूबे रहें। अब ध्यान से बाहर आएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें, बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें।
और उस मालिक का शुक्रिया अदा करें, उसका धन्यवाद करें जिसने आनंद दिया, जिसने शांति दी, जिसने मन में शांति दी। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, 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 वंदनीय गुरुदेव तुमको